सभी धर्मानुरागी श्रद्धालु भक्त, ये पावन अवसर आप विगत दिवसों से नित्य प्रति इस अवसर का लाभ ले रहे हैं। हो गया कथा का आज अंतिम दिवस है। आज से कथा विराम लेगी कुछ क्षण के लिए और सभी अपने पावन स्थान को ग्रहण करें और भगवान की सुंदर कथा हमारे आदरणीय व्यास पीठाधीश्वर मंचासीन है। हम सभी भक्त उनकी अमृतमयी वाणी का रसपान करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान कृष्ण, मंगलम तत्कथामृतम्, मंगलम चास्य वक्तारः, श्रोतारश्चापि मंगलम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नम्, ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्, योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यम्, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ब्रह्मा दक्षः कुबेरो, यमवरुणकहनि चन्द्रेन्दुरुद्रः, शैला नद्या समुद्राग्रहणमनुजा, दैत्यगन्धर्वनागा, द्वीपा नक्षत्रतारा, रविवसुमनयो, व्योमभूरश्विनौ च, सल्लीना यस्य वपुषि भगवान् पातु नो विश्वरूप।
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास की बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली व्यास जी महाराज की जय, गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं अपनी व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं मैं अपनी ओर से आप सभी विद्वत जनों को हृदय से नमन करता हूं। आइए प्यारे, हम आज की कथा रूपी सागर में गोते लगाएं। उससे पूर्व अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 2 क्षण के लिए हरिनाम राम नाम का आश्रय लेते हैं। तो बड़े प्रेम से भक्ति भाव के साथ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। भैया को देखा है। मेरे प्यारे, कल हमने श्री भागवत महापुराण की बहुत सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की, जिसमें गोवर्धन महोत्सव की कथा
रासोत्सव की कथा, गोपी गीत का भाव, भगवान का मथुरा जाना और वहां से फिर द्वारिका में आना, बलराम जी का विवाह और भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाते हुए कल कथा का विराम दिया। आज कथा को हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। सरकार हुआ यूं कि जब माता रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिका आए तो शिशुपाल, जो कि माता रुक्मिणी से विवाह करने के लिए बारात लेके आया हुआ था, वो तो माता रुक्मिणी का भैया रुक्मी उसे डांटने फटकारने लगता है। कहा, अरे रुक्मी, तू क्या मुझे मेरे अपमान के लिए यहां बुला करके लाया था? देख मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ। रुक्मी ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं अभी सेना लेकर के जाता हूं और उस दुष्ट कृष्ण को सबक सिखा करके अपनी बहन को लेकर के आ जाऊंगा। रुक्मी वहां से सेना लेकर के द्वारिका की ओर चल पड़ता है। भगवान जिनके पार्षद ने बताया, करके सेवकों ने बताया कि भगवान वो रुक्मी सेना लेकर के द्वारिका की ओर आ रहा है, भगवान भी चले गए और कृष्ण रुक्मी के बीच में भीषण युद्ध हुआ है। उस युद्ध में रुक्मी की हार होती है और भगवान कृष्ण रुक्मी को बांध करके, ये रुक्मी माता रुक्मिणी का बड़ा भैया है, इसे बांध करके रथ में ले आते हैं और अपने महल के खंभे में बांध देते हैं और कमर से एक तलवार निकालते हैं और कहते, रुक्मी मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे तलवार का प्रहार करने लगते हैं, माता रुक्मिणी ने प्रार्थना किया। माता रुक्मिणी ने कहा, भगवान चाहे ये दुष्ट है लेकिन है तो मेरा भैया। प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए, इसे क्षमा दे दीजिए। भगवान की वाणी सुन करके, रुक्मिणी की वाणी सुन करके भगवान ने कहा कि ठीक है रुक्मिणी, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूं। इतने में बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी ने जब ये सब देखा तो यहाँ पर बलराम जी आते आते पहले भगवान कृष्ण को डांटते हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कृष्ण, मैं मालूम नहीं कि अपने संबंधियों को इस प्रकार से, संबंधियों का अपमान नहीं करके व्यवहार करोगे तो कल हमारे कुल में कौन अपना विवाह करेंगे। नीति का प्रयोग कर रहे थे। देखिए, जब दो पक्ष में झगड़ा हो जाए ना, तो पहले क्या करके धीर वीर बुद्धि वाले को क्या करना चाहिए, अपने पक्ष को फटकारना चाहिए, जैसे बलराम जी ने किया।
अपने पक्ष को फटकारने पर क्या होता है, विपक्ष की सहानुभूति हमारे साथ होती है। दूसरे पक्ष को लगता है कि अरे भाई ये ठीक है, क्योंकि ये हमारे हित में बात कर रहा है। भले उस पक्ष का है लेकिन ये न्यायिक व्यक्ति है। और फिर जब उसकी सहानुभूति, जब विपक्ष की सहानुभूति आपके साथ हो, फिर क्या समझा सकते हैं कि भाई देख तेरी भी गलती है। बलराम जी के कहने पर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को बंधन से मुक्त कर दिया। रुक्मी लौट करके अपने नगर कुंडलपुर नहीं गया। वो द्वारिका के समीप भी एक रैवत पर्वत था, उस पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। क्योंकि रुक्मी ने शिशुपाल से को वचन दिया था, ए शिशुपाल, अगर मैं अपनी बहन को लेकर के ना आ पाया तो मैं अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए क्षत्रियाणाम अयम धर्मः, अपनी क्षत्रियता दिखाते हुए और वो रुक्मी लौट के नहीं गए, रैवत पर्वत पर तपस्या करने लगा। इधर माता रुक्मिणी का बहुत सुंदर विवाह होता है। हाँ, बहुत ही सुंदर विवाह हुआ है। मेरे प्यारे, आपको बताऊं कि कल आपने भगवान की एक विवाह की कथा श्रवण की, परंतु भगवान के भागवत में भगवान के अन्य भी विवाहों के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान भागवत जी कथा सुनाते हैं। माता रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ और इनकी एक संतान हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागा रुद्रमन्युना देहोपत्तय भूयस् तमेव प्रत्यपाद्यता। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण महाराष्ट्र में थे, उस समय की बात है। भगवान से युद्ध करने के लिए कामदेव आया था। हुआ यूं था कि एक बार नारद जी से कामदेव युद्ध करने के लिए आ गया। तो नारद जी ने कहा, अरे भाई जीत भी लेगा तो कौन सी इसमें वीरता है, हम दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, अगर तू जीत भी लिया तो लोग जग में तो लोग तेरे ऊपर हंसेंगे कि अपने छोटे भैया को जीत करके और ये वीर बनता है। कामदेव ने कहा, लेकिन मेरे हाथ में खुजली हो रही है, लड़ने का मन कर रहा है। नारद जी ने देखा कि ये अन्य मुनियों के ऊपर विजय पाकर बड़ा अभिमानी हो गया है, इसे मैं सही जगह भेजता हूं लड़ने के लिए। कामस्तु वासुदेवांसो दत्ता प्रागा रुद्रमन्युना। कामदेव को नारद जी ने कहा कि हे काम, इस समय भगवान ने द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लिया है, जाओ तुम उनसे युद्ध करो। कामदेव चला, भगवान कृष्ण के पास आ गया। आज सरकार हूं, मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम हार गए तो। कामदेव ने कहा, पहले तो मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े मुनियों को जीत लिया है, मैं हारूंगा नहीं। भगवान ने कहा, मान लो हार गए तो। कामदेव ने कहा, अगर मैं हार गया तो मैं आपका पुत्र बनूंगा,
और अगर आप हार गए मुझसे तो आपको मेरा पुत्र बनना होगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि अभी मत, अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी तो तुम वैसे भी मुझे नहीं हरा पाओगे। जब मैं अखिल सुंदरी गोपियों के मध्य रहूंगा तब तुम अपने वाण की वर्षा मेरे ऊपर करना, मैं तुम्हें पूरा अवसर दूंगा जीतने का। आहा, भगवान ने कहा जब मैं रास के भूमि में रहूंगा, उन कामनी के मध्य रहूंगा, तब तुम अपना प्रभाव दिखाना, मुझसे युद्ध करना। कामदेव ने कहा वो दिन कब आएगा? भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात। जब रास हुआ तो उस समय आपको बताऊं, जब रास चल रहा था तो कामदेव भी आया, और कामदेव आकर के भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न करना चाहा। लेकिन सरकार, भला भगवान का वो कुछ बिगाड़ सकता है? कामदेव को बाद में हारना पड़ा और कामदेव लौट करके चले गए। यही कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए। कामदेव का प्रद्युम्न बनना ये एक कारण, एक और कारण है। जब माता पार्वती तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेती हैं, उस समय की बात है। भगवान शिव वरदान दे देते हैं, ठीक है देवी मैं आपसे विवाह करूंगा, और उसके बाद अपने कैलाश चले जाते हैं। वहां पर समाधि ले लेते हैं, और समाधि अवस्था में चले जाने के कारण, ध्यान मग्न हो जाने के कारण वे बहुत दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोले। उन्हीं दिनों एक तारक नाम का दैत्य था, जिससे देवता बड़े परेशान रहते थे। अच्छा, उस तारक को यह वरदान मिला था कि शिव के पुत्र ही तुम्हें मार सकते हैं। अब भगवान का पुत्र तो उस समय था नहीं, वो विवाह करे तब पुत्र हो तब वो मारे, अन्य कोई मार नहीं सकता। देवता ब्रह्मा जी के पास आकर के प्रार्थना करते, विनती करते, विनय करते कि ब्रह्मा जी, भोलेनाथ तो समाधि अवस्था में है, हम क्या करें? भगवान समाधि से बाहर आए तब कुछ कल्याण हो हमारा। सभी देवताओं ने, स्वयं ब्रह्मा जी भी उस सभा में हैं, और सबने विचार किया कि कामदेव को भेजो। कामदेव अपना प्रभाव शिव के ऊपर बिखेरे, जिससे वो समाधि से बाहर आए, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों की समाधि तोड़ दी इस कामदेव ने। हाँ, विश्वामित्र जैसे योगी को समाधि से बाहर ले आए, उसकी समाधि तोड़ दी इस कामदेव। कामदेव ने कहा कि अरे जानते ने उनका नाम निष्काम है, और वो मैं उन्हें क्या समाधि से बाहर लाऊंगा, वो मुझे आते ही मार डाल देंगे अगर मैंने उनके ऊपर अपना कुछ प्रभाव बिखेरा तो। कामदेव मना कर देते हैं। तब देवताओं ने कहा कि जो साधु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और उसी का जीवन सफल है जो परोपकार में लगा रहता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार पुण्याय। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
उन 18 पुराण का जो निचोड़ है, जो रस है, वो 2 बातें हैं। परोपकार पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। पापाय परपीडनम, और दूसरे को सताना, दूसरे को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। पापाय परपीडनम। तो हे कामदेव, देखिए ना, दधीची जैसे महात्मा परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कामदेव ने कहा, अगर बात ऐसी है तो ठीक है, मैं आपके कार्य को करूंगा। कामदेव तब अपने गण को लेकर के, शीतल मंद सुगंध वायु को लेकर के, काम के सहायक ऋतुओं को लेकर के कैलाश की ओर चले गए और वहां जाकर के अपने बाण पर, पुष्प बाण पर, पुष्प के बने हुए धनुष पर काम बाण को रखा और शिव की ओर चला दिया। वो काम बाण शिव के हृदय पर जैसे जाकर के लगा, शिव ने अपने नेत्र को खोला और देखा कि अरे, मुझे ये जगाने का प्रयास किसने किया? मैं राम नाम की साधना में लगा हुआ था, ध्यान में लगा था, मुझे इस ध्यान से भटकाने वाला कौन है? सामने देखा तो सौरभ पल्लव अर्थात आम के पेड़ पर जाकर के छिपा हुआ कामदेव का ये कार्य है। अब शिव को क्रोध आया, तब शिव तीसर नयन उधारा। तब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, जिससे कामदेव भस्म हो गया। सरकार, जब कामदेव भस्म हो गया तो जानते हैं उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है भगवान शिव के पास। आकर के कहती है, हे नाथ, आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया क्योंकि उसने आपका अपराध किया, तब आपने दंड दिया। लेकिन सरकार, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने मुझे क्यों दंड दिया? भगवान शिव ने कहा कि अरे रति, मैंने तुम्हें कहा दंड दिया है? हाँ? रति ने कहा, सरकार एक बात बताइए, आपने मेरे पति को मार डाला, मैं विधवा हो गई, और ये जो मुझे वैधव्य का दुख मिला, तो ये तो दुख मैं सह रही हूं। अपराध आपने तो संबरासुर को मंत्र दिया, कहा कि रति, जो तुमके घर, इसीलिए काम करो, उसके घर में पत्नी रूप में तो रहो, तुम केवल अपने पति की इच्छा के लिए उसके घर में अपने पति के साथ चली जा। ही होता देव भगवान के पुत्र। अब तो ये बात वो संबरासुर को नहीं बताती है कि मछली के पेट से ऐसा चमत्कारिक बालक प्राप्त हुआ है। संबरासुर से छिपा करके वो उस बालक का लालन पालन करती है और दिव्य औषधियां पिला करके इसे शीघ्र ही बड़ा कर देती है। थोड़े ही दिन में ये बालक युवा हो जाता है
और ये जो रति माया रूप में है, ये माया इस बालक के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करती है। तब उस बालक ने एक दिन पूछा, अली तुम ये बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तब इस रति ने सारा बताया, सारा वृत्तांत बता दिया कि आप कामदेव हैं। आपका जन्म प्रद्युम्न रूप में भगवान के घर में हुआ था और समुद्र में फेंक दिया। रति कामदेव है। मुझे शिव का वरदान मिला था कि आपसे मेरी दोबारा पुनः से भेंट संग्राम, आप अपने स्वरूप को पहचाने, आप पुनः से वो सारी बातें याद करें, मैं आपकी पत्नी हूं। कामदेव को अपना पुराना सब कुछ याद आ गया। तब इस प्रद्युम्न ने कहा, तो फिर ए रति हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो अपने घर चलना चाहिए, द्वारिका चलना चाहिए। तब प्रद्युम्न रति को लेकर के, उस माया को लेकर के और द्वारिका में आ जाते हैं। द्वारिका में उनका बड़ा बालक इतने वर्ष बाद लौट करके आया। अपने बालक को देख करके माता रुक्मणी रुदन करने लगती है, दोनों आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, अपने पुत्र को हृदय से लगाती है। इस प्रकार की श्रीमद् भागवत में भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की कथा आती है। महाराज, ये तो भगवान की एक विवाह की कथा है। भगवान के कई विवाह की कथा श्रीमद् भागवत जी सुनाते हैं। सुनिए। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाया कृतकिल्बिषः श्यमन्तकः कुतस्तस्य तस्मात् दत्ता सुता हरे। एक सत्राजित नाम का राजा था, जो कि भगवान सूर्य का परम भक्त है। भगवान सूर्य उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के करते हैं। सत्राजित सूर्य लोक जाता है, थोड़े दिन सूर्य लोक में रहता है। फिर एक दिन कहता है सूर्य भगवान से कि भगवान आप मुझे अपने राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रजा मेरे बिना कैसी होगी, किस हाल में होगी, इसकी मुझे चिंता हो रही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा कि ए सत्राजित, यो तो मैं चाहता हूं कि आप और रुके, को मेरे नाना महाराज उग्रसेन को दे दीजिए। होगा आप नित्य चाहे जब मन करे वो सारा कीजिए, और जब तक विकसित ना हो जाए कि आप मणि की और स्वयं की सुरक्षा ना कर पाए, तब तक आप इस मणि को मेरे नाना जी के पास रहने दीजिए। भगवान ने तो सत्राजित के कल्याण के लिए बात कही, लेकिन सत्राजित ने सोचा कि ये कृष्ण जो बालकपन में, जो बाल्यकाल में थोड़े थोड़े माखन के लिए चोरी करता था, झूठ बोलता था, अरे इतनी बड़ी मणि पा करके कहीं ये बाद में ये ना बोल दे कि नहीं मणि मेरे पास नहीं है। सत्राजित सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, मैं मणि नहीं दे सकता हूं। तब भगवान भी कहे चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान को उन्हीं दिनों एक खबर मिलती है कि
लाक्षागृह में आग लगने के कारण पांडव मृत्यु को प्राप्त किए, पांचों पांडव नहीं रहे। हालांकि भगवान तो सब जानते थे। विज्ञार्थार्थो भी गोविंदा दग्धा न कर्ण्य पांडवा। भगवान उन्हीं पांडवों के समाचार लेने के लिए, जानने के लिए हस्तिनापुर गए और वहां से आए। इतने दिन के बीच में घटना घट जाती है। घटना ये घटी कि सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम प्रसेन है। प्रसेन अपने भाई से आकर के कहता है, सत्राजित से कहता है कि भैया आज मैं वन में घूमने जाना चाहता हूँ और आपकी जो मणि है वो पहन करके मैं जाना चाहता हूँ। सत्राजित ने अपने छोटे भैया प्रसेन को वो मणि अपने गले से उतार करके दे दी। प्रसेन चला और बहुत दिनों तक नहीं लौट करके आता है। भगवान भी इन दिनों हस्तिनापुर गए हुए थे और वहां से आए थे। इधर सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया, तब सत्राजित ने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि मेरे भाई को और मणि है, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण मणि मुझसे मांगना चाहते थे, मैंने नहीं दिया, तो अवसर जान करके इन्होंने ही मेरे भाई और मणि का अपहरण किया है। मिथ्या कलंक लगाया भगवान के ऊपर, झूठा कलंक। हालांकि भगवान ने कोई चोरी नहीं की थी। भगवान क्या चोरी करेगी सरकार? इस कायनात में जो कुछ देख रहे सब कुछ उन्हीं का है। अरे जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि होती, जिसके संकल्प मात्र से प्रलय हो जाता है, वो प्रभु, उसे किस वस्तु की आवश्यकता है? हाँ? उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसके पास सब कुछ है, बस चाहिए होता है तो एक ही, बस उसे भाव चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है। हाँ? क्योंकि भाव और प्रेम के कारण ही उसकी सत्ता है। अगर भाव और प्रेम ना हो तो उसकी भी सत्ता। हाँ? उसे भक्तों का बस प्रेम चाहिए होता है। हाँ साहब, आपको मैं बताऊं कि मैं जब पिछले साल लॉकडाउन के बाद बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हुआ था, तो मैं 4 अक्टूबर को वृंदावन गया था। वहां आपको बताऊं कि वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर बंद था। अच्छा, मैंने फोन पर पता किया था तो किसी ने मुझे गलत जानकारी दिया कि महाराज वो मंदिर तो बंद है लेकिन दर्शन हो जाते हैं। हाँ, अपने लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। मैंने सोचा कि चलो फिर चलते हैं। तो आपको बताऊं कि जब वहां पहुंचा तो बिहारी जी का मंदिर सामान्य तौर पर नहीं खुलता था, केवल पूजा होती थी उनकी, और कुछ वहां के जो गोस्वामी थे वही अंदर जाते थे पूजा करके और वही सेवा करते थे और कोई नहीं जाता था। जिस कारण मंदिर न खुलने के कारण उनमें कोई भक्त नहीं आता था। और आप बताओ, इस कारण पूरा वृंदावन इतना वीरान उस समय लग रहा था कि मैं आपको बताऊं कि 350 किलोमीटर में चल करके गया था।
और जब वहां पहुंचा वो वृंदावन इतना वीरान लगा, इतना काटे तो बरसात का चूंकि मौसम था, भाद्रपद मास था, एक से मिट्टी दबने के कारण वर्षा का जल उसमें जाकर के भर गया था। भगवान जब नीचे मुख करके जा रहे थे तो भाद्रपद चौथ के दिन का जो चंद्रमा होता है वो कलंकित चंद्रमा कहा गया है। कुछ लोग इस पक्ष और कुछ लोग उस पक्ष को मानते हैं, तो चलिए दोनों को हम ध्यान में रख लेंगे, 2 दिन तो ध्यान रखने का। तो भगवान को चंद्रमा का दर्शन उसी जल में हो जाता है, जो कि मिट्टी गाय के खून से दब गई थी और उसी में जल भर गया था और उसी जल में चंद्रमा का दर्शन हो गया था। और उस दिन का जो चंद्रमा होता है वो कलंकित चंद्रमा कहा गया है। क्यों? तो आपको बताऊं कि एक दिन उसी दिन की बात है, उसी तिथि की बात है, गणेश जी कैलाश से निकल करके कहीं जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। अच्छा, चंद्र भगवान गणेश जी गिर पड़े, तब क्या हुआ? चंद्रमा हंसने लगे। अक्सर कोई गिर जाए तो कहीं हमें हंसी आ जाती है हमारा। आ जाओ, अभी कोई गिरा भी नहीं, फिर भी हंसी आ गई। देखो, हाँ, तो जब बिना गिरे इतनी हंसी आई तो सोचिए जब गणेश जी गिरे होंगे तो चंद्रमा को कितनी हंसी आई होगी। महाराज फिर क्या? गणेश जी ने देखा, अरे चंद्रदेव आप हंस रहे हैं। उसी समय चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। उसने कोई अपराध किया नहीं होगा और उस अपराध का कलंक तुम्हें उसे लग जाएगा तुम्हारे दर्शन से। तो सरकार आपको बताऊं कि भगवान ने भी उसी दिन के चंद्रमा को देख लिया था, चौथ के चंद्रमा, और इसी कारण भगवान को मिथ्या कलंक लगा। भगवान अपने कलंक को दूर करने के लिए प्रसेन को खोजने के लिए निकल चलते हैं। जंगल में एक जगह भगवान ने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, उसके शरीर पर सिंह के नाखून का निशान था, पंजे का निशान था, और उसी सिंह का पैर जिसका निशान जंगल की ओर चलता चला जा रहा था। भगवान ने अपने सेवकों को कहा कि लग रहा है किसी सिंह ने प्रसेन को मार डाला, मणि को लेकर के वो इधर गया है, चलो इसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम चलते हैं। उसके पद चिन्हों के साथ भगवान जब गए तो एक स्थान पर वो सिंह भी मरा मिला। सबने इधर उधर देखा तो सामने एक गुफा दिखाई पड़ा। भगवान को उनके पार्षदों ने कहा कि भगवान लग रहा है कि सिंह यहाँ तक मणि लेकर के आया है और यहाँ पर उस मणि को किसी ने देखा तो सिंह को मार करके उसने मणि ले लिया और वो इस गुफा के भीतर चला गया। हमें इसके भीतर जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐ पार्षदों तुम सभी बाहर रहो, मैं जाता हूं इस गुफा के भीतर। भगवान उस गुफा के भीतर गए हैं और पूरे 28 दिन तक नहीं निकले। भगवान के जो पार्षद थे 5 दिन प्रतीक्षा किए, 10 दिन किए, जब भगवान नहीं आए तो वो भी द्वारिका लौट गए। मैया यशोदा, मैया देवकी और वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा पुत्र जाने किस हाल में होगा।
कहाँ होगा। मैया ने भगवान के घर लौटने के लिए देवी भागवत सुना। वहां एक देवी भागवत हुई है, उसमें बहुत सारे इतिहासों का वर्णन और देवी का विशेष चरित्र गाया गया है। और कहा जाता है कि अगर किसी का अपना कहीं चला जाए, लौट के ना आया हो, तो अगर देवी भागवत सुने तो सरकार उस देवी भागवत की ऐसी महिमा है वो लौट करके आ जाता है। किसी का पुत्र हो और हो करके मर जाए, हो और हो करके मर जाए, तो अगर वो व्यक्ति देवी भागवत श्रवण कर ले तो ये दोष मिट जाता है। मेरे प्यारे, अन्य भी बहुत सारे लाभ है, लेकिन देवकी वसुदेव ने देवी भागवत इसलिए सुना कि मेरा पुत्र लौट करके आ जाए। जैसे ही वो कथा पूरी होती है 9 दिन में, क्या हुआ कि भगवान कृष्ण लौट करके आए। सबने पूछा कि सरकार ये बताइए, आप इतने दिनों तक कहां थे, अंदर में क्या कर रहे थे। तो हुआ यूं कि जब भगवान गुफा के भीतर गए, कंदरा के भीतर गए, तो भगवान ने देखा जिस मणि के लिए बाहर इतना बवाल हो गया है, उस मणि को लेकर के एक बालक छोटा सा गेंद बना करके उससे खेल रहा था। अब तो सरकार भगवान ने कहा, ए बालक, बाहर इतना बवाल मच गया है, हाँ, अब तू इसे खेल ला दे, मैं जाकर के सत्यराजित को दे दूं। बालक से भगवान ने ले लिया उस मणि को, बालक रोने लगा। और जब बालक रोने लगा तो एक स्त्री दौड़ करके आती है, देखती है कि ये बालक, मेरा बालक क्यों रो रहा है। तो वहां पर वो स्त्री भगवान को देख करके अपरिचित जान करके चीखने लगती है, और उसकी सुरक्षा के लिए एक पुरुष आता है जो कि भगवान को अपना शत्रु मान करके भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान और उस पुरुष के बीच में पूरे 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन वो पुरुष थक करके भगवान के चरणों में आ जाता है और कहता है कि ये महापुरुष, तुम कौन हो। तब उस मणि के प्रकाश में ही भगवान के मुखारविंद को इस पुरुष ने देखा, तो कहा, सरकार आप जानते हैं ये कौन था जो भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। ये जामवंत थे। अच्छा, जामवंत जी 28 दिन तक क्यों युद्ध करते रहे, और भगवान तो सर्वज्ञ है, फिर भी वो युद्ध करते रहे क्यों। इसके पीछे कारण है। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब जामवंत जी को अवसर ही नहीं मिल पाया युद्ध करने का। युद्ध समाप्त हो गया। जामवंत जी भगवान राम से आकर के कहते हैं कि भगवान, मुझे तो अपने युद्ध कौशल को दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। रावण और रावण की सेना तो पहले ही समाप्त हो गई। भगवान राम ने कहा, अवसर दिखाना है, ठीक है, कौशल दिखाना है, ठीक है, इसका अवसर मैं दूंगा। कब? भगवान ने कहा दूंगा। आज भगवान ने जामवंत जी को पूरा अवसर दिया अपने युद्ध कौशल को दिखाने के लिए। जामवंत जी ने क्षमा मांगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि जामवंत जी, आप क्षमा मत मांगिए, आप त्रेता में असंतुष्ट थे क्योंकि आपको युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, तो आज मैंने आपको अवसर ही दिया है। मैं आपसे प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगिए। जामवंत ने कहा कि सरकार, यहाँ आप मणि लेने के लिए क्यों आए हैं, क्या हो गया था जो आपको यहाँ आना पड़ा। भगवान ने सारी कथा बता दी। तब जामवंत जी ने कहा कि सरकार, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान में मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, आपसे कुछ स्वीकृति चाहता हूँ। सरकार, मेरी एक ये पुत्री है जामवती, जब आप राम बन करके आए थे ना, तभी आपसे विवाह करना चाहती थी।
लेकिन चूंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत धारण करके आए थे, तो ये अपने मनोभाव को कह नहीं पाए थे और तब से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि आप कृष्ण बन करके आए, तभी आपसे विवाह की याचना करेगी, प्रार्थना करेगी। सरकार, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, यही मेरे लिए आपका वरदान होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को श्यामंतक मणि के साथ भगवान कृष्ण को सौंप दिया। भगवान का वहां पर विवाह, दूसरा विवाह भी संपन्न हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान उस मणि को ला करके, श्यामंतक मणि को ला करके सत्राजित को दे देते हैं और सारी कथा बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब सत्राजित लज्जित होता है, भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान उसकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। सत्राजित ने कहा सरकार, ये इस मणि से भी मूल्यवान कीमती मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री जो कि मैं आपको सौंपता हूं, आप इससे विवाह करें, आप इसे ग्रहण करें। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्या के साथ विवाह, महाराज सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न हुआ और सत्राजित ने उस मणि को भी भगवान कृष्ण को दे दी, लेकिन भगवान ने उस मणि को नहीं लिया। भगवान ने कहा कि नहीं, ये मणि मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने लौटा दिया। इस प्रकार से भागवत जी में भगवान की अनेक कथा, अनेक विवाह का वर्णन आता है, जिसमें भगवान का विवाह रुक्मणी माता के बाद क्रमशः जामवती, सत्यभामा, फिर कालिंदी के साथ विवाह होता है। हुआ यूं कि जब भगवान कृष्ण को पता लगा कि लाक्षागृह के आग से पांडव बच गए हैं, तब पांडव से मिलने के लिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, जहां पर युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल सहदेव सहित पांचों पांडवों ने, स्वयं द्रौपदी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने सबका कुशल क्षेम पूछा। इसके बाद अर्जुन ने भगवान को कहा कि सरकार चलिए, आज आप बहुत दिनों बाद मिले हैं, हम चलते हैं कहीं घूमने। भगवान घूमते घूमते, जंगल में घूमते घूमते अर्जुन के साथ और यमुना तट पर आ जाते हैं। तत्रोपस्पृश्य विशदम् एकदा रथमारुह्य बीजयो वानरध्वजम् गांडीवं धनुरादाय तुनौ चाक्षय सायकौ। भगवान कृष्ण यमुना तट पर आ जाते हैं। चूंकि वन में घूमते हुए आए थे, तो ये इन्हें प्यास भी लगी, अर्जुन को भी प्यास लगी हुई थी, तो ये पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए यमुना के किनारे आए। इन्होंने जल पिया, हाथ पैर धोया और लौट करके जाने लगे, तो एक मंत्र सुनाई पड़ा भगवान को, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान ने पलट करके देखा तो एक स्त्री थी जो कि इस मंत्र का जप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये देखो, ये कौन है जो वैष्णव मंत्र का जप कर रही है। अर्जुन जाओ और जाकर के इससे पूछो ये कौन है। अर्जुन गए और जाकर के पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो। तब उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षति
विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्तिका। उस स्त्री ने कहा कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यही रहूंगी। अर्जुन ने भगवान के पास आकर के सारी बात बता दी कि सरकार, वो कालिंदी है, वो यमुना है और आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान ने 60,000 वर्षों से तप कर रही उस यमुना के प्रार्थना को स्वीकार किया और वहां पर भगवान का एक और विवाह हुआ, जिसके साथ तो कालिंदी अर्थात यमुना के साथ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए यमुना मैया की जय। इसके बाद भगवान का विवाह मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार की श्रीमद् भागवत में कथा आती है भगवान के इस अष्ट विवाह की। अब भगवान के कितने विवाह हो चुके हैं? 8। लेकिन सरकार अभी तो बहुत सारी विवाहें बची हुई हैं। आप ये नहीं सोचे कि अभी कथाएं आज पूरी हो जाएगी, अभी तो चलती रहेगी। आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। सोचिए 7 दिन में हम ये 8 विवाह करवा पाए हैं, अभी तो 16,100 विवाह बचा ही हुआ है। तो इतने साथ साथ जोड़ते जाइए। यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एतदाक्षस्व विक्रमं सार्गधन्वनः। मेरे प्यारे, हुआ यूं कि माता रुक्मणी के बारे में भौमासुर के घर में कारागार में बंदी कन्याओं ने सुना। भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, राजा था, दैत्य था, जिसका एक संकल्प था कि मैं 1,00,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। कितने से? 1,00,000 से। महाराज, हुआ यूं कि इन कन्याओं ने सुना कि माता रुक्मणी के पत्र पर भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। तब इन कन्याओं ने प्रार्थना की, नारद जी प्रकट हुए और नारद जी से इन कन्याओं ने अपनी सारी व्यथा बता दी कि आप भगवान से हमारी प्रार्थना को जाकर के कहिए, वो निश्चित हमारे ऊपर कृपा करेंगे। नारद जी उन कन्याओं के पत्र को लेकर के आते हैं और भगवान उनकी रक्षा के लिए, भगवान उन पर कृपा करने के लिए अपने रथ में अस्त्र शस्त्र सजा करके चल पड़े। गदया निर्भेदात्रीणा शस्त्र दुर्गा निसाय कही चक्रेणाग्नि जलम वायु मुरा पाशांस्तथा स्त्रिणः। मेरे प्यारे, भगवान भौमासुर के राज्य में आ जाते हैं और आ करके अपने रथ में
अपने धनुष को निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाए उसके प्रकंचा को खींचते हैं और वो जो धागा खींच करके जो छोड़ा है तो उसकी गर्जना इतनी भीषण गर्जना हुई है जिससे भौमासुर अपने सिंहासन पर बैठा था तो उसका मुकुट नीचे गिर पड़ता है। भौमासुर ने अपने पार्षद को बुलाया, कहा कि ये ध्वनि कहां से आई है। पार्षद ने बात बताई कि कृष्ण आए हैं आपसे मिलने के लिए। भौमासुर पहुंचता है, कहता है अरे कृष्ण, तुम आकर के इस प्रकार से अपने पराक्रम को दिखाते हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते हो। भगवान ने कहा बहुत जानता है, लेकिन मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं कि जिन कन्याओं को तुमने बंदी बनाया है उन्हें तुम छोड़ दो। मेरे प्यारे, भौमासुर ने भगवान की बात नहीं मानी तो दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा, जिसमें भगवान ने अपने सुदर्शन फेंका और भौमासुर का सर धड़ से अलग हो गया। भौमासुर का भगवान ने वध किया, भौमासुर का उद्धार हो गया। बाद में भगवान ने जो इनके घर में, इनके कारागार में बंदी बनाई हुई जो कन्याएं थी उन्हें मुक्त किया और भगवान ने सबसे कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। इन कन्याओं ने कहा कि सरकार, हम स्त्री हैं और स्त्री अगर आगे बढ़ जाती है तो उसके लिए पीछे का कोई मार्ग नहीं हो। मेरे प्यारे कृष्ण, ये बताओ कि अगर हम लौट करके जाएंगी तो हमें इस संसार का कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो स्वीकारेगा, अर्थात कोई नहीं स्वीकारेगा। प्यारे कृष्ण, अब एकमात्र आप ही हमारे रक्षक हो। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? कृष्ण, हम ये चाहती हैं कि आप हमारे स्वामी बन जाओ, हम आपकी दासी हो जाए। वहीं पर उन 16,100 कन्याओं से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। वो कन्या द्वारिका जाती हैं और सबके लिए अलग अलग कक्ष, सबके लिए अलग अलग स्थान, अलग अलग महल उस द्वारिका में ही बनाया गया है। और सरकार, आपको बताऊं कि जितनी वहां पर वो कन्याएं थी उतने कृष्ण हो गए। हाँ, एक दिन नारद जी जब सुने कि भगवान ने इतने सारे विवाह किए हैं तो इन्होंने सोचा कि भाई मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे विवाह के लिए कहा तो मैंने नहीं किया, ये सोच के कि फंस जाऊंगा। हाँ, एक विवाह करने को कहा था तो मैंने नहीं किया और भगवान तो 16,108 कर डाले। हाँ, ये कैसे? जब चल के देखता हूं इनका क्या हाल है। नारद जी जब जिस कक्ष में देखते हैं तो उस कक्ष में अपनी पत्नी के साथ स्वयं भगवान को देखते हैं। कहीं भगवान कंघी कर रहे हैं, कहीं भगवान पाठ कर रहे, कहीं भगवान ध्यान में है तो कहीं भोजन कर रहे हैं। अब तो ये सब देख करके नारद जी बड़े चकित हो गए, लेकिन नारद जी ज्ञानी थे साहब। नारद जी भगवान के सामर्थ्य को जानते थे। एक कक्ष में गए तो भगवान वहां पर अकेले और ध्यान में है। और भगवान ध्यान किसका कर रहे थे? तो ब्रज में जो इनके भक्त हैं, वो गोपांगनाएं हैं, वो गोपगण है, वो ग्वाल बाल थे, इनके सखा थे, उनकी याद आ रही भगवान को। भगवान उन्हें याद कर रहे हैं, उन गाय बछड़ों को याद कर रहे हैं जिनके साथ भगवान ने बचपन में खेला कूदा था, जिन्हें चराने के लिए भगवान ले जाया करते थे। नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताइए कि आप उन गोपांगनाओं को, उन ब्रजवासियों को इतना प्रेम क्यों करते हैं? अरे आपका इतना बड़ा परिवार है, लेकिन प्रभु मैंने आज जाना, अभी आपको देख करके मैं जाना कि आप अधिक प्रेम उनसे करते हैं।
ऐसा क्या? भगवान ने कहा इसका उत्तर तो नारद वही ब्रजवासी तुम्हें बताएंगे। एक काम करो कि तुम मेरी जितनी रानियां हैं उनके पास जाकर के ये कहो कि भगवान के पेट में उदर में दर्द हो रहा है, और अगर उनकी कोई पत्नी अपने चरण रज को अर्थात चरणों के धूल को दे दे और भगवान जल में मिला करके पी ले तो भगवान का दर्द शांत हो जाएगा, ज्वर शांत हो जाएगा। नारद के प्रश्न के उत्तर नारद को मिले, इसके लिए भगवान ने ये लीला रची। नारद जी गए और 16,108 रानियों के पास जाकर के कहा कि सुनो मैया कि अपने चरण रज को दे दो, भगवान के उदर में दर्द हो रहा है, भगवान वन में है और किसी वैद्य ने बताया है कि आप अपने चरण रज को दे दे, भगवान पी ले तो उनका ज्वर शांत हो जाएगा। जिस रानी के पास गए रानी ने उत्तर दिया, अरे नारद तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे चरण रज को भगवान अपने जिह्वा पर रखेंगे तो सोचो मुझे कितना बड़ा नरक मिलेगा। मैं नहीं दूंगी, वैद्य से कहो कोई और उपाय बताओ। अरे मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में चली जाऊंगी। नारद जी आए, भगवान ने कहा और नारद ले आए चरण रज। नारद जी ने कहा किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भगवान? उन्होंने कहा कि आप उनके चरण रज को अपने जिह्वा पर रखेंगे तो उन्हें पाप लगेगा और उस पाप के प्रभाव से वो नरक चले जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक, अब एक काम करो, तुम ब्रज में चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के उन गोपियों से ये बात कहना। नारद जी आए ब्रज में और आकर के उन गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपियां, अरे गोपांगनाओं, सुनो मैं द्वारिका से चला आ रहा हूं। सबने कहा कि प्रभु कैसे हैं, ठीक तो है ना? नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं। अरे गोपियों, तुम अपने चरण रज को, किसी वैद्य ने कहा है कि भगवान की वो प्रिय गोपियां अगर अपने चरण रज को दे दे और भगवान जल में मिलाकर के पी ले तो भगवान का वो ज्वर शांत हो जाएगा। गोपियों ने शीघ्र ही अपने चुनरी का एक किनारा फाड़ा और उसमें अपने पैर को झाड़ते हुए, साफ करते हुए इतनी धूल इकट्ठा करके दे दिया। कहा कि नारद जी आप शीघ्रता कीजिए, ये लेकर के जाइए और मेरे प्रभु को जल में मिला करके पिला दीजिए, उनका ज्वर शांत हो जाएगा, विलंब न कीजिए। नारद ने कहा अरे गोपियों, तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारे चरण रज को भगवान अपने जिह्वा, एक बार मेरे प्रभु का ज्वर शांत तो हो जाए, फिर चाहे एक बार क्या मुझे सदा के लिए नरक मिल जाए तो मैं उस नरक में रहना पसंद करूं, प्रभु का ज्वर शांत हो जाए। ये गोपियों का प्रेम, उनकी रानियां नरक के भय से उन्हें ज्वर पीड़ा में छोड़ देती, लेकिन वो गोपियां कहती कि चाहे मुझे एक बार नहीं लाखों बार नरक मिले, लेकिन बस एक बार मेरा प्रभु ठीक हो जाए। प्रेम गोपियों का है। मेरे प्यारे, भगवान के एक और भक्त है जिनका नाम उद्धव है। उद्धव को भी लगा था कि प्रभु को केवल ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता, तब भगवान ने उस उद्धव को वास्तविक ज्ञान हो इसलिए ब्रज में भेजा था। आप सभी जानते हैं कि उद्धव ने जाकर के भगवान का संदेश गोपियों को सुनाया कि गोपियों, तुम भगवान को भूल जाओ और अपना मन कहीं और लगा लो, क्योंकि वो कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे। गोपियों ने उत्तर दिया, रे उद्धव, मैं तो चाहती ही हूं कहीं और मन लगा लूं, लेकिन मन लगाऊं तो कैसे? उद्धव,
मन न भयो 10-20। अरे उद्धव, मन 10-20 होते, चाहे 2 भी होते, तो मैं एक मन कहीं और लगा लेती। अरे एक मन था, वो तो मैंने कृष्ण को दे दिया, अब कहां से मन लाऊं। उद्धव ने जब गोपियों के इस प्रेम को जाना तो उद्धव लज्जित होकर के लौट जाते हैं द्वारिका। ये गोपियों का प्रेम था। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सरकार, आपको बताऊं, इसी कथा क्रम में आगे कथा आती है त्रिदेव परीक्षा की कथा आती है। तो वो कथा हम आगे श्रवण करेंगे। आइए हम थोड़ा 2 क्षण संकीर्तन करते हैं। बड़े भाव के साथ आप भी मेरे साथ मिलकर के कीर्तन करें। जय राधा माधो, जय जय नवल किशोर, 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 जय गोपी जन बल्लभा, जय जय माखन चोर, जय राधा माधव, जय जय नवल किशोर, जय राधा माधव, जय जय नवल किशोर, जन बल्लभा, जय गोपी जन बल्लभा, जय जय माखन चोर, जय राधा माधव, जय काल किशोर, जय राधा माधव। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ इधर हाथ कीजिए, सभी लोग पहले इधर, सभी लोग इधर, जय 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 राधा माधव, जय 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 राधा माधव, जय जय
किशोर जय राधा बोलिए राधा माधव सरकार की जय। एक दो पवनम राजन जगमुर्दयो कुमार का विहर तुम शाम प्रद्युम्ना चारु भानु गदाधरः। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक बार की बात आती है, एक दिन शाम प्रद्युम्न चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्ता पिपासितः। घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी और प्यास लगने के कारण वो कुएं के पास गए जल पीने के लिए। क्रीकलासम गिरिनिवम विक्षम विस्मितमानसा। जैसे कुएं से जल निकालने लगे तो इन्होंने कुएं में देखा तो बड़े चकित हो गए, विस्मित हो गए। तस्य चोद्धरणे यदनम चतुस्ते कृपयान्विता। क्या देखा तो उस कुएं के भीतर एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा है। मेरे प्यारे, ऐसा विचित्र गिरगिट को देख करके ये दौड़ करके जाते हैं, अपने पिता अर्थात भगवान कृष्ण को बताते हैं कि उस उपवन के नाव में, उस उपवन के कुएं में एक विचित्र गिरगिट है जो बहुत बड़ा है। भगवान ने कहा अच्छा, भगवान ने कहा चलो मैं अभी देखता हूं चल के। भगवान अपने पुत्रों को लेकर के उपवन में आते हैं तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं के भीतर गिरा हुआ है। पहले तो भगवान भी सोचते हैं कि इतना बड़ा गिरगिट, फिर भगवान सारी माया जान लेते हैं। भगवान ने उस गिरगिट को अपना हाथ दिया और उस हाथ देकर के उस गिरगिट को जैसे ही बाहर किया, गिरगिट का स्पर्श किया, उस गिरगिट ने अपने उस योनि को छोड़ करके भगवान विष्णु के समान दिव्य दिखने वाले पुरुष के रूप में वो परिणत हो गया। वो गिरगिट एक दिव्य पुरुष बन गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा नृगो नाम नरेन्द्रोहा मिच्छाकूता नया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम भी अवश्य होगा। महाराज, ये गिरगिट जो था वो एक पुरुष के रूप में परिणत हुआ। जब भगवान ने पूछा कौन हो तो इसने बताया कि महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। आपको बताऊं ये राजा नृग बहुत बड़े दानी थे। भगवान ने कहा अच्छा दानी थे तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम जैसे दानी को तो मेरे वैकुंठ में होना चाहिए, कैसे आ गए यहाँ पर? हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी भक्तों की श्रद्धा बढ़े, कथा का विस्तार हो, इसीलिए भगवान ने प्रश्न किया। तो इस राजा नृग ने कहा किंतु ते विदितम नाथा
भूतात्म साक्षिणः। सरकार, आप समस्त प्राणियों के एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान से किसी प्रकार की बाधा नहीं टाल सकता। अर्थात सरकार, आप तो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो आपके आदेश जानकर के मैं बताता हूं। एक दिन की बात है, राजा नृग का नियम था कि जब तक ये नित्य 100 गाय दान नहीं कर देता तब तक ये भोजन नहीं करता था। राजा नृग आज 100 गाय का दान किया। एक ब्राह्मण आए और 100 गाय ले गए। उसमें 100 गाय में से एक गाय आपको बताऊं कहीं भटकती हुई, और पुनः अगले दिन जब राजा नृग ने 100 गाय दान की तो पिछली गाय भटकते हुए आ गई थी गौशाला में, उसका भी दान राजा ने एक दूसरे ब्राह्मण का कर दिया। इस ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ब्राह्मण के धन का अपहरण करके दूसरे ब्राह्मण को दे रहे हो। ये गाय मेरी है। इस मेरी के चक्कर में राजन एक बार इस ब्राह्मण को देखे, एक बार इस ब्राह्मण को देखे, और समाधान कुछ भी न कर पाए। उन्होंने, राजन जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुमने ब्राह्मण का धन का अपहरण किया है, तुम जाओ गिरगिट बन जाओ। हे प्रभु, जब मैंने उन ब्राह्मणों से क्षमा मांगा, जब मैंने उनसे प्रार्थना की, तो वो ब्राह्मण कहते कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इस श्राप को वरदान रूप में परिणत कर सकता हूं। राजन, कि तुम जिस प्रभु के दर्शन के लिए इतनी गाय दान करते हो, मेरा श्राप तुम्हें उस प्रभु से मिला देगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें इस गिरगिट योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान आएंगे और तुम्हें उनका दर्शन, उनकी सानिध्यता प्राप्त होगी। सरकार, वो ब्राह्मण धन्य है। भगवान ने कहा, मुक्त तो तुम मेरे स्पर्श से हुए, धन्य वो ब्राह्मण कैसे हुए? उन्होंने तो शाप दिया। राजा नृग ने कहा, प्रभु, अगर उन्होंने श्राप न दिया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता? अरे, आपकी पत्नी कालिंदी को आपका दर्शन प्राप्त हो, आप मिले, इसके लिए उसे भी 60,000 वर्षों तक तप करना पड़ा। परंतु भगवान, मुझे तो सहज ही आपका दर्शन हो गया। उस ब्राह्मण के एक श्राप ने मुझे हरि से मिला दिया। वो ब्राह्मण धन्य है। प्रभु, आपकी जय जयकार हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत महापुराण में राजा नृग की कथा का वर्णन किया गया है। इसी कथा क्रम में भगवान के एक परम मित्र की भी कथा आती है। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा उस भक्त की कथा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भागवत जी कहते हैं कि एक भगवान का मित्र था, लेकिन गजब की बात है कि भगवान भागवत जी उस मित्र का नाम नहीं बताते। क्या कहते हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, कोई एक मित्र था, लेकिन उसका लक्षण बताते वो मित्र कैसा था। ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वो ब्राह्मण था और ब्रह्मण था। विरक्त, वो विरक्त था। विरक्त का अर्थ ये नहीं कि वो सन्यासी था, अर्थात वो विरक्त कैसा?
तो विरक्त जिसने अपने भीतर के विषय विकारों का त्याग किया हो वो विरक्त था। इंद्रियार्थेषु, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, और कैसा था? तो प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, वो स्थिर शांत चित्त वाला था। और क्या था? जितेन्द्रियः, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका था। यदृक्षोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा तथा विभः। उसकी एक साध्वी पत्नी भी थी जो बड़ी पति परायणा थी, और इनका भी नाम भागवत जी नहीं बताते, लेकिन ये सारे लक्षण किससे मिलते हैं? तो भगवान के परम मित्र सुदामा जी से मिलते हैं। इसीलिए साधु लोग, संत लोग बताते हैं कि ये मित्र कौन था? तो सुदामा था। सुदामा की कथा आप सभी जानते थे। कि बाल्यकाल में दोनों साथ में पढ़ते थे, और भगवान के बट के चने भी सुदामा खा लिए थे। गुरु माता ने श्राप दे दिया था, अरे सुदामा, तुम दरिद्र की भांति कृष्ण के बट के चने को खा लिए, जाओ तुम्हें मैं श्राप देती हूं, तुम दरिद्र हो जाओ। और तब से वो सुदामा दरिद्र हो गए। और ऐसी दरिद्रता की सरकार क्या बताऊं कि इनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। एक दिन उसी कृष्ण, उसी द्वारकाधीश हमारे प्रभु को दया आ गई, और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए इनकी पत्नी सुशीला के पास आ जाते हैं और कहते हैं, माता भिक्षाम दे, माँ मुझे भिक्षा दो। लेकिन मेरे प्यारे, आपको बता दूं कि सुशीला के घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने कहा साधु से कि महाराज, हम तो इतने दरिद्र हैं कि आपको हम कुछ दे नहीं सकते, हम कहां से दें? ऐसी दरिद्रता। साहब, हमारे कृष्ण और मेरे बाबा शिव, इन दोनों की जो कथाएं हैं वो लगभग मिलती जुलती रहती है। कृष्ण भी भिक्षा मांगने के लिए ऐसे घर में पहुंचे जहां दाता के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। और एक बार शिव, जो कि शंकराचार्य रूप में आए थे, अवतार लिए थे, वो शंकराचार्य भी भिक्षा मांगने के लिए एक ऐसे घर पहुंच जाते हैं जिस ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक बार की बात है, शंकराचार्य जो कि भिक्षा मांगने के लिए एक घर में पहुंचते हैं। उस घर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी जिसका संसार में और कोई नहीं था। जब शंकराचार्य भिक्षा के लिए पहुंचे, बोले, माताम भिक्षाम देहि, मां भिक्षा दो। तो उस ब्राह्मणी ने देखा कि भाई मेरे द्वार पर कोई याचक आया है और मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन अगर कोई हमें दाता समझ करके हमारे आगे हाथ फैलाए तो साल कुछ ना हो तो मिट्टी उठा करके उसके थाली में डाल दो, लेकिन उसे खाली मत लौटने दो। हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें दाता समझा है, और तुम्हारा न देना उस दाता का अपमान होगा। हाँ? उस ब्राह्मणी ने देखा कि मेरे घर